वेलकम स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर एयर एंड वाटर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर का क्या महत्व है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ा हमने। ठीक है, एयर जो है वो किन किन गैसेस से मिलकर के बनी है। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है एयर का। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। जो एयर है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी रहती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर वो सभी ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। सो ऑल लिविंग थिंग्स दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ कॉल्ड इनहेल्ड एयर। तो जो हवा हम अपनी सांस के अंदर लेके जाते हैं, अपनी सांस के द्वारा अंदर लेके जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इनहेल्ड एयर। एंड द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। और जो हवा हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर। आवर बॉडी यूजेज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। हमारा शरीर क्या करता है कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसको यूज़ करता है, और जो बाहर है वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। सो थस एक्सहेल्ड एयर हैज़ लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। तो एक्सहेल्ड में एयर में क्या होता है, जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है इनहेल्ड एयर के कंपैरिजन में। इट आल्सो हैज़ मोर वाटर वेपर। और इसके अंदर ज़्यादा वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड इज़ वार्मर देन इनहेल्ड एयर। और इनहेल एयर जो हवा अंदर ली गई है सांस के द्वारा, उससे एक्सहेल्ड एयर ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा वार्म होती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था सबसे पहला पॉइंट, ये महत्व है भी। एयर जो है सबके लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। कि कोई भी चीज़ जलाने के लिए जो है एयर की ज़रूरत पड़ती है। और एयर में भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। तो इसको देखते हैं आगे। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ थिंग्स। तो हवा ज़रूरी है चीज़ों को जलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू बर्न ए कैंडल, पेपर, केरोसिन ऑयल एंड कुकिंग गैस, एयर इज़ नेसेसरी। तो कोई भी चीज़ जलाएं जैसे कैंडल, पेपर, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, या कुकिंग गैस है, तो इन सब के लिए एयर ज़रूरी है। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस होती है एयर के अंदर वो बर्निंग में, चीज़ों को जलाने में मदद करती है। देखिए इसमें ये एक एक्टिविटी दिखाया गया है कि कैसे जो एयर है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को। इसमें क्या है कि दो कैंडल्स ली गई हैं। ठीक है, इनमें से एक कैंडल के ऊपर ग्लास रख दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। तो कवर करने के बाद जो है इस कैंडल के साथ ऑक्सीजन सप्लाई, एयर की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे जो फ्लेम है वो बुझ जाती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एयर जो है वो सपोर्ट करती है। दिस शोज दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। आगे देखिए अदर यूजेस ऑफ एयर। एयर के दूसरे यूजेस क्या है। मूविंग एयर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ
डिफरेंट वेदर्स। ठीक है, जो मूविंग एयर होती है वो हमेशा मौसम को बदलने में मदद करती है। हॉट, कोल्ड, वेट, ड्राई, विंडी। मूविंग एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स। जो ग्लाइडर्स होते हैं, जो ग्लाइडिंग करते हैं, काइट्स पतंग उड़ाते हैं, पैराशूट या सेलिंग बोट होती हैं, नाविक जहाज होते हैं, तो इन सब को मूव करने में, इन सब के मूवमेंट में एयर मदद करती है। एयर इज़ यूज्ड टू फिल फुटबॉल ट्यूब्स ऑफ टायर्स। फुटबॉल और ट्यूब टायर्स को फिल करने में मदद होती है। एयर हेल्प इन रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। जो पवन चक्की होती है उसके ब्लेड को रोटेट करने में मदद करती है एयर। एंड थस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बनाने में भी यूज़ की जाती है। तो ये दूसरे यूजेस थे एयर के जो हमने अभी देखे। अभी हम देखेंगे एयर की प्रॉपर्टीज़, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, एयर जो है कहीं पे भी किसी भी जगह पर है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर लेती है। तो इसकी ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। देखिए, ये एक एक्टिविटी से दिखाया गया है कि कैसे एयर जो है वो स्पेस लेती है, स्पेस घेरती है। तो इसमें क्या है कि एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर एक गिलास स्ट्रेटली डाला गया है। ठीक है, स्ट्रेट और इन्वर्टेड, बिल्कुल सीधा है। तो इसमें क्या है कि जब हम सीधा ग्लास डालते हैं तो पानी नहीं जा पाता इसके अंदर, क्योंकि ग्लास के अंदर पहले से ही एयर प्रेजेंट है जो पानी को उसके अंदर जाने से रोकती है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो एयर जो है वो बाहर निकलने लगती है बबल्स की फॉर्म में, और उसकी जगह जो है वाटर, पानी भरना शुरू हो जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एयर जो है वो स्पेस लेती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एयर हैज़ वेट। ठीक है, एयर का अपना वेट होता है। ये भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। जैसे कि इसमें दो बलून्स दिखाए गए हैं, इनको बैलेंस किया हुआ है इस साइड, और ये सेम साइज़ के हैं। लेकिन जब एक बैलून में से एयर निकाल दी जाती है, तो ये जो बैलेंसिंग है वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो जिस बलून के अंदर हवा थी उसकी तरफ वो जो है उसका वेट जो है शिफ्ट हो जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एयर जो है उसके अंदर वेट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मीनिंग होता है दबाना, प्रेशराइज करके उसको कम करना। तो देखिए, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन एयर आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड पुश्ड इनटू स्मॉल स्पेसेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के अंदर, वो काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं। तो उनको एक क्लोज लेके आने के लिए, पास लेके आने के लिए उनको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ताकि वो स्मॉल स्पेस में ही पैक हो जाएं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एयर कैन बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। एयर जो है वो गर्म करने पर एक्सपेंड मतलब फैलती है, और ठंडी जब होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो देखिए, व्हेन एयर इज़ वार्म्ड इट एक्सपेंड्स। ठीक है, जब हवा गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है और ये ज़्यादा जगह लेती है, लेकिन जब ये ठंडी होती है तो ये श्रिंक, सिकुड़ जाती है और कम स्पेस लेती है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है फिफ्थ, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर।
कि एयर जो है प्रेशर लगाती है। यू हैव लर्न दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। तो आपने अभी दो एक्टिविटीज़ में देखा कि एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, जगह भी घेरती है और उसका वेट भी होता है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर कुछ वेट है तो प्रेशर भी लगाएगी, तो एयर जो है वो प्रेशर भी लगाती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर प्रेशर लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोला जाता है बैरोमीटर। आगे देखिए इम्पोर्टेंस क्या है एयर प्रेशर का, क्या मदद होती है हमारी। एयर प्रेशर हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ लाइक इन फिलिंग अप ए सिरिंज और फाउंटेन पेन, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, यूजिंग ड्रॉपर्स। तो एयर प्रेशर हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी मदद करता है, जैसे कि ड्रॉपर फिल करना, ठीक है, स्ट्रॉ से कुछ भी पीना, फाउंटेन पेन का यूज़ करना या सिरिंज का यूज़ करना, सिरिंज फिल करना। सो व्हेन यू थिंक विद ए स्ट्रॉ द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ इज रिमूव्ड व्हाइल सकिंग। तो जब आप ड्रिंक करते हैं, कुछ भी चीज़ पीते हैं, तो जो उसके अंदर एयर होती है वो वहाँ से हट जाती है और आप सक कर पाते हैं, उसको खींच पाते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द स्ट्रॉ बिकम लेस, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है। द एयर प्रेशर आउटसाइड एट द सरफेस ऑफ जूस इज़ मोर। और जूस के अंदर जो आउटसाइड प्रेशर है सरफेस पे, स्ट्रॉ के सरफेस पे, वो ज़्यादा होता है। एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द जूस देन द फोर्सेस द जूस टू मूव अप इनसाइड द स्ट्रॉ। और उसके बाद एयर प्रेशर जो होता है सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसको फोर्स करता है उसको जूस को मूव अप करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए बल लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। द ड्रॉपर आल्सो वर्क्स इन द सेम वे। जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर क्या होता है, जो जैसे आई में ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंदों को नीचे डालती है, तो उसको ड्रॉपर बोलते हैं। तो ड्रॉपर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट रह गया हमारा वाटर का, उसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।